बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो कोर्स हमारा बीएस फिज़िक्स और बीएस मैथमेटिक्स का कंबाइंड कोर्स है, उसमें आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन जो है उसको सीखा था और हमने कहा था कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोड is a set of instructions in proper sequence that causes a computer to perform a particular task. कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को बेसिकली ये बताता है कि किसी भी काम को आपने कैसे करना है और किस तरह से करना है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज हो। यानी प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मल कोई प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो ये कहते हैं कि आपने सुबह उठ के नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद आपने कॉलेज जाना है, कॉलेज आने के बाद आपने पहली क्लास अटेंड करनी है, फिर आपने दूसरी करनी है, फिर ब्रेक होगी, फिर आपने कैंटीन जाना है, कैंटीन से वापस आके आपने अगली क्लास अटेंड करनी है, और उसके बाद आपने घरों को जाना है, जाके घर के कोई काम करने हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जो एक सीक्वेंस, एक तरतीब किसी प्लान की, किसी प्रोग्राम की हम लेते हैं, यहाँ पे भी ये उसी से मुराद ही प्रोग्राम है। कंप्यूटर को आपने ये बताना है सीक्वेंस वाइज कि कंप्यूटर ने जो परफॉर्म करना है टास्क वो किस तरह से करना है। यानी कंप्यूटर जो है, अगर उसको आप कहते हैं कि उसे 2 में 2 जमा करना है, तो पहले वो क्या काम करे, पहले वो 2 एक इनपुट के तौर पे 2 वैल्यू ले, फिर ऑपरेटर प्लस ले इनपुट के तौर पे, और फिर सेकंड वैल्यू ले, और फिर उसके बाद उसको जमा करते हैं। जब हम ये लर्न कर लेते हैं कि प्रोग्राम जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ रूल्स ऑफ गेम है। ठीक है, बहुत सारे मॉडर्न प्रोग्राम जो हैं वो प्रोजेक्ट के साथ कंपोज किए जाते हैं। यानी इंडिविजुअल प्रोग्राम्स जो हैं उनके मॉड्यूल्स होते हैं, और वो मॉड्यूल्स बाद में लिंक कर दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो एक प्रोजेक्ट की शक्ल बन जाते हैं। सी प्रोग्राम का जो फेज है, अगर हम इसके सी प्रोग्राम के एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें एक एडिटर होगा जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, एडिट करेंगे, सेव करेंगे, और उसको .c++ एक्सटेंशन के साथ वो सेव किया जाएगा। प्री प्रोसेस होगा, यानी कि टेक्स्ट जो है वो रिप्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड हम करेंगे अदर फाइल्स फ्रॉम द लाइब्रेरी विद द फाइल टू बी कंपाइल्ड। अब यहाँ पे फाइल फ्रॉम द लाइब्रेरी से मुराद ये है कि कंप्यूटर के जो कंपाइलर है सी का, उसके लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट-इन जो है वो फंक्शंस मौजूद है। उसे किस तरह से डेटा लेना है, किस तरह डेटा आउट करना है, उसे कोई मैथमेटिकल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उनको इंक्लूड करना होगा उसकी लाइब्रेरी से। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, और कंपाइल करके इसकी ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे, और फिर उसके बाद प्रोग्राम्स जो हैं उनको लिंक कर दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट कोड को, और ताकि वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो है उनको प्रेफर कर सके प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोसीजर के अंदर जो है वो हम एग्जीक्यूटेबल इमेज बनाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी पीस जो है वो मिस ना हो। इसको हम बिल्डिंग प्रोसेस कहेंगे। फिर प्रोग्राम जो है वो लोड होगा। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर उसको रख दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। सी प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हर लैंग्वेज जो है वो हमें जो फैसिलिटीज देती है वो फैसिलिटीज यहाँ टेबल की फॉर्म में शो की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा रीड किया जाता है इनपुट डिवाइस से, और सी में इसे हम सी इन और फिर ये 2 एंगल ब्रैकेट्स देते हैं। राइट आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन टू अनदर आउटपुट डिवाइस, उसको हम सी आउट करते हैं, और एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो इस पैटर्न के साथ हमने देते हैं। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सी में भी ये जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह होगी। परफॉर्म रैशनल ऑपरेशंस, यानी ग्रेटर साइन, इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल वैल्यूज जो है वो सी के अंदर भी मौजूद है। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी नॉट है, एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशंस है। ब्रांच टू नॉन सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस, यानी विद और विदाउट स्ट्रक्चर, जैसे कि वाइल, यानी नॉन सीक्वेंसर। स्टोर करता है, रिट्रीव करता है डेटा
और मेमोरी से लिख सकते हैं हम वैल्यू असाइन करके ये इक्वल साइन जो है ये कर सकते हैं कि जो वैल्यू किसी जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, तो हम इक्वल साइन से उस वैल्यू को रिकॉल कर सकते हैं। यानी अगर मैंने a इज इक्वल टू 2 लिखा है तो मैंने a को 2 वैल्यू साइन किया है और वो 2 वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो गई है, और जब मैं उसको दोबारा b इज इक्वल टू a लिखता हूं तो वो a की जो वैल्यू है वो रिकॉल होती है मेमोरी से और वो b में स्टोर हो जाती है, और इस तरह हम उसको स्क्रीन पे आउटपुट भी करवा सकते हैं। सी प्रोग्राम को रन करना है, इसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होगी, और सी प्रोग्राम जो है वो किसी भी C++ प्रोग्रामर जो है उसमें लिखा जा सकता है और उससे किया जाता है, जैसे कि डेव C++ हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स कोड जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। वी विल यूज डेव C++, और इसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर जो है जिससे हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख के आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। और जब तक ये आपके पास प्रोसेस या ये स्टेप्स आप कर नहीं लेते, आप इस वीडियो को पॉज कर दें, और जब ये आप इंस्टॉल कर लें देन रिटर्न टू दिस लेक्चर। सो वी विल टेक अ टेस्ट प्रोग्राम ताकि हम एक टेस्ट प्रोग्राम जो है वो लिख सकें और उसकी गाइड को जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो स्लाइड्स में फॉलो कर सकें। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि सी प्रोग्राम जो है उसके पार्ट्स क्या हैं। अब हमने एक प्रोग्राम जो है वो आईडीई के अंदर जो है वो रन किया, और हमने इस प्रोग्राम को कहा कि वो hello.c++ पहला प्रोग्राम हमने C+ में लिखा। इसमें हम हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट iostream एंगल ब्रैकेट क्लोज यूजिंग नेम स्पेस std int main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर दरमियानी ब्रैकेट है cout hello डॉट माई नेम इज, आप वहां पे अपना नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं। रिटर्न 0 यानी इंडिकेट दैट द प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली, और फिर ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। ये प्रोग्राम था एक सिंपल जो स्क्रीन के ऊपर हेलो माय नेम इज शहबाज भट्टी डिस्प्ले करेगा फॉर एग्जांपल। अब हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते हैं। कमेंट्स करेंगे प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन में, हम डबल स्लैश डालेंगे और कहेंगे कि इंडिकेट करेगा ये कि ये जो लाइंस हैं ये कमेंट्स हैं। कंपाइलर को ये बताएगा कि ये लाइंस जो है वो कमेंट है, या फिर हम इस पैटर्न से भी कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। और अगर हमें पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है तो फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हमने सिंगल लाइन में लिखना है तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं हम इंक्लूड iostream। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लाइब्रेरी से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स जो है हेडर फाइल्स जो हैं उनको लेता है, और ये हमें अलाउ करता है कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जैसे कि cout यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करे हमारे रिजल्ट्स को, या cin यूजर से या इनपुट डिवाइस से डेटा जो है वो इनपुट करे। जैसे कि हम देखते हैं कि कोड के अंदर हम नेम स्पेस std यानी नेम स्पेस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखी। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो बॉदर नहीं कर रहे कि हम ये लिखें कि cout std कॉलन cout ऐसा कुछ लिखने के लिए जो हम बॉदर नहीं कर रहे। इसलिए हमने कहा कि इन स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए वो iostream जो है उसके इनपुट और आउटपुट को यूज करेंगे। उसके बाद आता है int main। ये मेन फंक्शन हेडर है। हर सी प्रोग्राम जो है उसके पास एक फंक्शन होता है और वो होता है मेन फंक्शन। तो एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस करता है मेन की पहली स्टेटमेंट से, जो कि ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं, ये एंगल ब्रैकेट से, और इसी एंगल ब्रैकेट से मेन प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको मेन फंक्शन की बॉडी कहा जाता है।
हमने प्रोग्राम के अंदर ये सेमी कॉलन का इंडिकेशन देखी। ये बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। जैसे अंग्रेजी लिखते हुए हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा। हर C++ की स्टेटमेंट जो है उसको हम सेमी कॉलन के साथ एंड अप करेंगे। कंपाइलर इससे ये समझेगा कि ये जो लाइन उसने एग्जीक्यूट करनी है ये यहां पे टर्मिनेट हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास ये डबल एंगल ब्रेकर है जो कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। इस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको टू द राइट ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो ये सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, और अगर इसको हम टू लेफ्ट करें तो फिर ये सी इन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी हम यूजर से डेटा गेट कर सकते हैं इसे। फिर हमने प्रोग्राम के अंदर देखा \n यानी न्यू लाइन एस्केप्स। तो बैकस्लैश जो है वो बेसिकली एस्केप करैक्टर है। एस्केप करैक्टर से मुराद ये है कि अगर मैं \t देता हूं तो ये टैब दे टेक्स्ट के अंदर, और अगर मैं \a देता हूं तो फिर ये अलर्ट या रिंग बेल जो है वो दे। अगर मैं डबल \/ देता हूं तो फिर ये एक \/ जो है उसको प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, और अगर मैं \/ के बाद इन्वर्टेड कॉमास दूं तो फिर ये मेरे पास जो है वो प्रिंट करेगा डबल कोटेशन मार्क। रन जो है वो बेसिकली एग्जिट्स फ्रॉम द फंक्शन, यानी ये फंक्शन के एंड होने का, खत्म होने की निशानदही करेगा कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और ये जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस दे देगा। सी प्रोग्राम के अंदर एक सिंपल प्रोग्राम जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट करेगा 3 नंबर्स को। हमने इंक्लूड किया आई स्ट्रीम को और कहा कि जो हमारे पास STG स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये यूज़ करें यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स नीड दिस टू ड्रॉप STG और इंट मेन। फिर हमने कहा कि सी आउट फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्राम बाय रेडियंट कॉलेज, और फिर हमने क्या किया सी आउट 12 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय 3, यानी इन 3 नंबर्स को जमा करें और 3 पे तकसीम कर दें और जवाब जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दें, और यहाँ पे रिटर्न 0 मीन्स के प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। और ये हमने कमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने सिंगल लाइन कमेंट करना था इसलिए हमने \/ इस्तेमाल किया। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम प्रोग्राम को लिख के स्क्रीन पे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें इस प्रोग्राम को जो है वो हम सी में, जो हमारे पास C++ dev जो है उसके अंदर जो है हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये रन का बटन है, यहाँ से हम कंपाइल कर सकते हैं या सिंपली हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करें तो भी ये उसको रन करेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्राम बाय रेडियंट कॉलेज, और यहाँ पे हमारे पास 9 जो है वो शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर करते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को सी के अंदर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है और वैल्यूज असाइन की जाती है। स्टूडेंट कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप रिस्पेक्टिव ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।